Hello students of class 10th. Today I am going to teach you chapter 2nd, control and coordination. So in living organisms like plant हो गए, animals हो गए, ये जो भी living organism होते हैं ये respond करते हैं और react करते हैं environment के अंदर. एंड इन्वायरमेंट के अंदर इन ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने की वजह से जो चेंज आता है उसे हम स्टिम्यूल कहते हैं, जिसका सिंगुलर फॉर्म होगा स्टिमुलस. एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूल सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर हो गया, पेन, वाटर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किस वजह से, लाइट की वजह से, हीट की वजह से, स्मेल की वजह से वो उनके उसमें चेंजेस आते हैं, उसके टेस्ट की वजह से चेंजेस आते हैं, उसको टच करने की वजह से चेंजेस आते हैं. जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया, जैसे कि हम कोई जब गर्म चीज़ छूते हैं तो अचानक से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं क्विकली. तो हम अपनी बॉडी को, अपने हैंड को कंट्रोल करते हैं अपने माइंड से. तो वो हम अपनी बॉडी को, अपने हैंड को कंट्रोल करते हैं. जैसे कि कोई भी हॉट टेंशन को हम एक्सीडेंटली टच करते हैं तो हम अपने हैंड को पीछे कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो हीट है, जैसे कि कोई हॉट चीज़, जैसे मैंने बताई आपको कि कोई हॉट चीज़ होती है तो उसको टच करने पे हम अपने हैंड को पीछे कर लेते हैं. तो जो ये हॉट चीज़ है, जो ये हीट है, यही जो है स्टिमुलस है. सिमिलरली क्या होता है कि जैसे कि जब सनलाइट जो है बहुत ब्राइट होती है, बस जैसे सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा हम लोग की आँख पे जब पड़ती है तो हम लोग की आँखें जो अपने आप बंद हो जाती हैं. तो यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे जो सन की जो रोशनी है, ये भी एक स्टिमुलस है, जिसकी वजह से हम अपनी आँखें क्लोज कर लेते हैं. और यहाँ पे हम रिएक्ट क्या करते हैं, क्लोजिंग द आइज़ को जब हम क्लोज करते हैं, अचानक से जब सूर्य की रोशनी पड़ती है और हम अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं, तो ये जो हम रिएक्ट करते हैं, तो यही हमारा रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स हो गया एनवायरनमेंट में. या फिर क्या होता है कि जब अचानक से कोई रॉक हमारे सामने आ जाता है और हम भागने लगते हैं उससे डर के, अचानक से खुद ही हम भागने लगते हैं जब वो बार्क करता है, तो ये भी एक रिस्पॉन्स होता है एनवायरनमेंट के अंदर हमारा. अब हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. How plants are control his body part, control leaves, stem, fruits. सो प्लांट्स के पास, जैसे कि एनिमल्स के पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आईज होती हैं, नोज़ होती हैं, ईयर्स होते हैं, ये सब एनिमल्स में होते हैं, जिसकी जो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. पर प्लांट्स के अंदर भी सेंस की थिंग्स होती हैं, वो भी महसूस कर सकते हैं. प्लांट्स भी स्टिम्यूल की प्रेजेंस को जो है महसूस कर सकते हैं. स्टिमुलस मैंने आपको बताया, लाइट हो गई, ग्रेविटी हो गई, कोई केमिकल हो गया, वाटर हो गया, या टच हो गया. जैसे हम किसी भी प्लांट को टच करते हैं तो वो महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हमें टच किया जा रहा है. भले ही हमें पता है कि एनिमल्स के पास नोज़, आईज, ईयर्स ये सब होते हैं, प्लांट्स के पास नहीं होते हैं, पर उनके पास कुछ टाइप की सेंस थिंग्स होती हैं जिसकी वजह से वो महसूस कर पाते हैं. So the plants can sense the presence of stimuli like light, gravity, chemical, water and touch etc. एंड सेकेंड हम देखेंगे एनिमल्स यूज़ बोथ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ दियर एक्टिविटी. एनिमल्स जो है अपनी एक्टिविटी को शो करने के लिए, अपने कोऑर्डिनेशन को शो करने के लिए नर्वस सिस्टम जैसे कि आइज, ईयर, नोज और हार्मोन्स दोनों के कोऑर्डिनेशन को यूज़ करते हैं. लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के पास मैंने आपको बताया भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनके पास आइज, ईयर्स, नोज नहीं होते हैं. तो वो सिर्फ क्या यूज करते हैं, वो सिर्फ हार्मोन्स के कोऑर्डिनेशन को यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटी को शो करने के लिए.
सो प्लांट्स अपना रिस्पॉन्स कैसे देते हैं? वो लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, सब्सटेंसेस, इस सब को वो स्टिम्यूल की तरह बना के वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं। और एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, द एनिमल कैन रिस्पॉन्ड क्विकली बिकॉज दे हैव ए नर्वस सिस्टम। एनिमल्स जो है क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम होता है, और प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसलिए ये रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट के बारे में। प्लांट मूवमेंट के पहले एक टॉपिक और है, प्लांट हार्मोन्स, उसे मैं आपको लास्ट में पढ़ा दूंगी। तो प्लांट मूवमेंट में पहले तो हम देखेंगे कि प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी। प्लांट जो है लोकोमोशन को शो नहीं करते हैं, वो अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं करा सकते हैं, वो एक प्लेस पे ही बने रहते हैं। द प्लांट्स आर फिक्स्ड एट द प्लेस विद दियर रूट्स इन द ग्राउंड। अपनी रूट्स की वजह से वो एक ही प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं, सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर पाते। पर क्या होता है प्लांट्स में? प्लांट खुद मूव नहीं कर पाते, पर प्लांट्स की जो स्टेम होती है, जो उसकी लीव्स होती हैं, वो मूव करती हैं। जैसे कि हम छुई मुई का वो पेड़ ले लें, टच मी नॉट, मतलब कि उसे जब हम टच करते हैं तो वो अपने आप वो मुरझा जाता है, तो वो मूवमेंट होता है उसका, प्लांट का। The plant part usually caused by a unequal growth in its two region by the action of plant hormone under the influence of stimulus। तो जो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो दो तरह से होता है। एक प्लांट हार्मोन की वजह से होता है और दूसरा होता है स्टिमुलस की वजह से। स्टिमुलस में जैसे लाइट, ग्रेविटी, वाटर, टच, ये सब मैंने आपको बताया था। तो इन दो चीज़ों की वजह से प्लांट में मूवमेंट होता है। और वैसे तो प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है और नर्वस सिस्टम भी प्लांट में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके 2 टाइप्स बताऊंगी, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में।